नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर खान और आप देख रहे हैं एजे कलीमी चैनल। आज मौजूद हूं मकबरा जहांगीर पर। मकबरा जहांगीर पर आपको दिखाऊंगा कि उनके वक्त कबर मुबारक जो कि मेरे बिल्कुल पीछे है। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये दाखिली दरवाज़ा है मकबरे के अंदर दाखिल होने के लिए। और मेरे सामने मस्जिद मौजूद है जो कि पहली हालत में मौजूद है, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मस्जिद जो है सामने से बिल्कुल जैनिन हालत में है, मगर इसके बैक साइड पर जाएंगे तो वो बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। वो बैक साइड देखने से ऐसे लगती है जैसे बाबरी मस्जिद है, बिल्कुल ऐसी याद दिलाती है। इसके बाद मस्जिद के पीछे वाली साइड पर भी एक मकबरा है, वो मकबरा भी आपको दिखाएंगे। वो भी बहुत पुराना मकबरा है, बहुत हाइट है उसकी, बहुत ऊंचा है, उसकी दीवारें बहुत बड़ी हैं। ये पूरे जितने भी मुग़लों के किले हैं ये मकबरे हैं। इतना बड़ा मकबरा कोई भी नहीं है, ये मकबरा सबसे बड़ा है। तो आइए आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, हम दाखिल हो चुके हैं सराय अकबरी में। मकबरा जहांगीर और मकबरा आसिफ खान के दरमियान एक अहाता जिसके चारों जानिब कमरों की कतारें हैं, अकबरी सराय कहलाता है। शहनशाह शाहजहाँ के दरबार के एक तारीखदान मुल्ला अब्दुल हमीद अपनी किताब बादशाह नामा में सराय को जलोखाना रोज़ा के नाम से मासूम करता है, जिसके मानी है मकबरे का मुसल्लका अहाता। सराय के अहाता को चारों तरफ से एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जिस पर चारों तरफ छोटे कमरे बनाए गए हैं जिनकी तादाद 180 है। हर कमरे के सामने एक बरामदा है। सराय के कोनों में बुर्जों का इजाफा किया गया है। सराय में अमूमी मुगलिया तर्ज के 2 बड़े दरवाज़े शुमाल और जनूब में वाक़ हैं, जिनकी आराइश और नक्काशी फ़रिस्को और गालिब से कारी से की गई है। इनकी नक्काशी और तर्ज तामीर से मालूम होता है कि दरवाज़े और अकबरी सराय एक ही वक्त में यानी दौरे शाहजहानी में तमीर किए गए हैं। सराय गालबन ज़ायरीन के लिए या मकबरे की देखभाल के अमले के लिए बनाई गई थी। सराय के मगरबी सिमत कमरों के दरमियान 3 शानदार गुंबदों वाली एक मस्जिद है, जिस पर बैरूनी सिमत संग मरमर की जड़ाई से मुज़य्यन संग सुर्ख लगाया गया है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों को दीवारों पर नक्काशी और गालिब कारी से सजाया गया है, जिसके आसार अब मादूम हो चुके हैं। रंजीत सिंह ने अपने दौर में सराय को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया था, जो कि फरंगी के नाम से जाना जाता है। उस अफसर की इस बिल्डिंग में रिहाइश थी। इस सराय में अपनी पलटून के साथ रिहाइश पजीर रहा। इब्तदाई अंग्रेज़ अहद में सराय को रेलवे के लिए कोयले के गोदाम में तब्दील कर दिया गया था। तो जब यहाँ से अंग्रेज़ गए तो इस बिल्डिंग को अंग्रेज़ों से खाली करा लिया गया था और बाद में हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया और इसकी देखभाल की जाने लगी। पिछले दौर में तो इस बिल्डिंग का बिल्कुल खस्ता हाल हो गया था। बिल्कुल जो पत्थर थे वो भी हिंदुओं ने यहाँ से निकाल लिए थे और इसको हिंदुस्तान ले गए थे, यहाँ के कीमती पत्थर जो लगे हुए थे सराय में। तो अब हम चलते हैं मकबरा जहांगीर की जानिब। तो ये जो दरवाज़ा हमारे सामने मौजूद है, ये मकबरा जहांगीर के अंदर दाखिल होने के लिए है। तो हम चलते हैं मकबरा जहांगीर के अंदर और आपको दिखाते हैं मकबरा जहांगीर के अंदर के मनाज़िर। जी तो हम दाखिल हो गए हैं मकबरा जहांगीर के अहाता में। ये सामने मकबरा जहांगीर है और यहाँ हम दरवाज़े से दाखिल हो चुके हैं। मकबरा जहांगीर लाहौर को मुगलिया अहद में तमीर किया गया था और उस दौर के तमाम मकबरों में मकबरा जहांगीर को एक बुलंद मकाम हासिल है। ये दरिया रावी लाहौर के दूसरे किनारे शादरा के एक बाग में वाक़ है। जहांगीर की बेवा मलका नूर जहाँ ने इस इमारत का आगाज़ किया और शाहजहाँ ने इसे पाया तकमील तक पहुँचाया। ये मकबरा पाकिस्तान में मुग़लों की सबसे हसीन यादगार माना जाता है। मकबरा के चारों कोनों पर हसीन मीनार नस्ब हैं। कब्र का तवीज़ संग मरमर का है और इस पर अकीक, लाजोर, नीलम, मरजान और दीगर कीमती पत्थरों से गुलकारी की गई है। दाएं बाएं अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हुए हैं। सिख अहद में इस इमारत को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। सिख इस इमारत में सफ़ेद संग मरमर से बनाया गया सा नशीन उखाड़ कर अमृतसर ले गए। इस तरह इमारत के स्तूनों और
आराशात में इस्तेमाल किए गए कीमती जवाहरात भी निकाल लिए गए, ताहम आज भी ये इमारत काबिल दीद है। मकबरा का वो हिस्सा जहाँ शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर दफन है एक बुलंद चबूतरा बनाया गया है। अंदर दाखिल होने के लिए एक ही रास्ता है। मज़ार के चारों जानिब संग मरमर की जालियाँ लगी हुई हैं जो सख्त गर्म मौसम में भी हाल को मौसम की शिद्दत से महफूज रखती हैं। मकबरा जहांगीर की हदूद में नूरजहाँ ने एक खूबसूरत मस्जिद भी तमीर कराई थी। इस मकबरा में नूरजहाँ ने काफ़ी अरसा रिहाइश भी इख्तियार की, इसलिए यहाँ रिहायशी इमारत भी तमीर की गई थी, मगर अब उनका वजूद मौजूद नहीं है। उन इमारत को ख़त्म कर दिया गया है। अब हम पहुंच आए हैं मकबरा जहांगीर के मेन दाखिली दरवाज़े में, बिल्डिंग का जो दरवाज़ा जहां से अंदर दाखिल होते हैं, और आपको तवीज़ दिखाते हैं जहांगीर बादशाह का। ये हम अंदर दाखिल हो रहे हैं, ये अंदर दाखिल होने का रास्ता है और हम दाखिल हो चुके हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी बहुत बड़ा हाल है, तवीज़ भी बहुत बड़ा है और वाकई पत्थर से बना हुआ है, और ऊपर जो है तवीज़ के अल्लाह ताला के 99 नाम भी लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है जहांगीर का नाम लिखा हुआ है, वो भी तख्ती तवीज़ के ऊपर नस्ब की हुई है। तो इस हाल को चारों तरफ से हवादार बनाया गया है ताकि गर्मी हो सर्दी हो तो इसका जो मौसम है ठीक रहे हाल का। अब आपको इस बिल्डिंग को बैरूनी अतराफ़ भी दिखाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि मुग़लिया दौर में कैसे काम किए गए हैं, कैसी इमारत तमीर की गई हैं और इनका क्या मकसद है, ये इतनी हवादार और मज़बूत कैसे हैं। ये यहाँ पर ये पुराने जो तस्वीर वगैरह थी या मकबरे की और इमारत की, वो तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं, कुछ पत्थर वगैरह उनके नमूने भी अंदर रखे हुए हैं। तो ये कमरे भी बंद हैं, अमला नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ जो कुछ नज़र आ सकता है।
یہ اس دور کی جو پرانی چیزیں ہیں کچھ انہوں نے یہاں رکھی ہوئی ہیں دیکھنے کے لیے، سیاحوں کے لیے۔ یہ تو برآمدہ ہے، یہ مقبرے کا بلڈنگ ہے، چاروں طرف سے ہوادار جگہ ہیں، بہت بڑے برآمدے ہیں، ہر طرف سے کمرے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کمرے کس لیے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ عمارت جہانگیر بادشاہ کی قبر کے چاروں طرف ایک جیسی ہے، چاروں طرف سے ایک جیسے دروازے ہیں، ایک جیسے مینار ہیں اور ایک جیسا ہی کام کیا ہوا ہے، بلڈنگ کا ایک جیسی خوبصورتی ہے، تو بہت کام کیا گیا ہے۔ تو آپ کو دکھاتا ہوں چاروں طرف سے اس کو۔ یہ تو یاد ناظرین، یہ وہ مسجد ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ بابری مسجد کی یاد دلاتی ہے۔ یہ آصف خان کے مقبرہ کے احاطے میں بیک سائڈ موجود ہے، تو ہم داخل ہو چکے ہیں مقبرہ آصف خان کے اندر۔ مرزا ابو الحسن، جس کا خطاب آصف خان تھا، ملکہ نور جہاں کا بھائی اور تاج محل آگرہ میں دفن ملکہ ارجمند بانو بیگم ممتاز محل کا والد تھا۔ شہنشاہ شاہ جہاں کی حکمرانی کے 8ویں سال اس کو خانہ اور کمانڈر ان چیف بنایا گیا اور اس کے 1 سال بعد لاہور کا گورنر بنایا گیا۔ آصف خان 1641 عیسوی میں فوت ہوا اور اس کو اکبری سرائے سے منسلکہ باغ میں پر شاہ جہاں نے 4 سال کی مدت میں 3 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ مقبرہ تعمیر کروایا۔ یہ مقبرہ ایک 8 پہلو عمارت ہے جس پر بلب کی شکل کا ایک دوہرا گنبد بنایا گیا ہے۔ یہ مقبرہ ایک وسیع و عریض باغ کے وسط میں واقع ہے اور باغ کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جس کے ہر حصے میں تالاب، فوارے اور راستے بنائے گئے ہیں۔ یہ ایک شاندار عمارت تھی جس کی بیرونی سطح پر سنگ مرمر کے پتھر سے جڑائی کردہ سرخ پتھر کی سلیں سجائی گئیں۔ بلب کی شکل کا اونچا گنبد سنگ مرمر سے سجایا گیا تھا اور اندر کا کام بشمول فرش سنگ مرمر سے سجایا گیا تھا جس پر قیمتی پتھروں سے جڑائی کا کام کیا گیا تھا۔ مقبرہ سے باہر چبوترا سنگ ابری کے آثار ملتے ہیں۔ قبر کا تعویذ جو کہ سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے، اس پر اسی طرح عربی تحریر کنندہ ہے جیسا کہ مقبرہ جہانگیر میں قبر کے تعویذ پر کی گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کے آثار۔ مقبرہ کے بالکل سامنے تالاب موجود ہے اور جو مقبرہ کی دیواریں ہیں، بنیادیں ہیں، بہت زیادہ بڑی ہیں، بہت ہائٹ ہے ان کی، بہت محنت سے یہ مقبرہ بنایا گیا تھا۔ تو اب اس کی جو حالت ہے بہت خستہ ہے، سیمنٹ وغیرہ اس کا گر چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو کچا گارا سے بنایا گیا تھا، سیمنٹ کا استعمال نہیں کیا گیا تھا اس وقت میں، تو اوپر سے پلستر وغیرہ کیا ہوا یا کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے۔ تو آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے اس کا تعویذ وغیرہ